किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, भरोसा करना है तो छोटे बच्चों की तरह करो। जब एक बच्चे को हवा में उछाला जाता है तो उस बच्चे को इतना भरोसा होता है कि हवा में उछालने वाला मुझे गिरने नहीं देगा। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ जमीर आज़मी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुड थॉट्स। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आज एक नई लाइन के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ और एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक व्यापारी था, व्यापार करने जाता था, मगर जब वो जाता था तो शहर काफ़ी दूर था। जो जंगल से, वो रास्ता जो है जंगल से होकर निकलता था। लेकिन जब वो निकलता था, घर से खाना पीना सब कुछ बांट कर उसकी बीवी देती थी और व्यापार करने के लिए निकल पड़ता था। रास्ते में जब जंगल पड़ता था तो वहाँ पर एक मंदिर था। उस मंदिर पर एक शेर बना हुआ था, वो पत्थर का था। उसको लगा कि यहाँ पर बैठ के खाने से सुकून मिलेगा। जब वो वहाँ पे खाने लगा, रोज़ डेली आता, रोज़ डेली बैठता, वहाँ पे खाना अपना खाता, फिर उसके बाद थोड़ा लेट जाता, आराम करता और उसको बहुत सुकून मिलता। एक दिन क्या होता है कि वो रोज़ रोज़ जब वहाँ पे खाना खाने लगता है तो उसके दिल में, दिमाग में एक बात आती है कि जो चीता है, जो शेर है, उसके मुंह में वो थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर डाल देता है। ये प्रक्रिया वो प्रतिदिन करता रहता है। एक दिन क्या होता है, जब वो रखता है तो उसमें से एक आवाज आती है, शुक्रिया दोस्त, इतना ख्याल करने के लिए। वो कहता है कि ख्याल करने के लिए, इसमें शुक्रिया करने की क्या बात है। फिर वहां से वो व्यापार करने के लिए शहर चला जाता। फिर शहर से वापस आता है, अपनी बीवी को पूरी कहानी बताता है। अपनी बीवी से कहता है कि आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर उसके बाद फिर निकल पड़ता है दूसरे दिन। फिर जब निकलता है, यानी होने को तो 8-10 दिन हो चुके थे, लेकिन जब वो निकलता है अपनी बीवी से जब ये बात कह लेता है तो उसके बाद वो फिर जब व्यापार करने के लिए दूसरे दिन निकलता है शहर के लिए, तो फिर उसी तरह खाना लेके निकलता है, खाता है, फिर उसके मुंह में रखता है शेर के। होता क्या है, शेर के मुंह से एक दिन एक आवाज आती है, पास एक ऐसा खजाना है जो तुम्हें तुम्हारी परेशानी को दूर कर सकता है और वो चीज़ मैं आपको दे सकता हूँ। काम आपको बस इतना करना है कि मेरे जबड़े में हाथ डालकर, मेरे पेट में ढेर सारा सोना है, आप निकाल लीजिए और आपका जो दुख है, सारे दुख आपके दूर हो जाएंगे। लेकिन निकालने का तरीका ये है, सूर्योदय होने से पहले आप जितना निकाल लेंगे वो आपका है। आपका हाथ जो है सूर्योदय होने से पहले ही निकल जाना चाहिए। वो जाता है, अपनी बीवी से ये बात कहता है तो इसमें बुराई क्या है, थोड़ी सी परेशानी दूर हो जाएगी, जाइए। तो वो फिर जाता है और वही प्रक्रिया जैसे जैसे उसने कहा था, और सूर्योदय होने से पहले वो सोना निकालता है। बस उसके बाद बहुत ही थोड़ा सा निकालता है। सेठ जो व्यापारी था वो बहुत थोड़ा सा निकालता है, तो उसमें से आवाज आती है कि और निकालो, अभी सूर्योदय होने में बहुत टाइम है। कहे नहीं, मेरा इतने में गुजारा हो जाएगा। और निकाल कर वो चला जाता है। फिर उसके कुछ दुख दूर होते हैं, उसके रहने सहने की प्रक्रिया सब चेंज हो जाती है, थोड़ा अमीर बन जाता है। गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है और फिर कुछ लोग आते हैं, भाई कैसे हुआ। फिर वो बताता है, छिपाता नहीं है, बताता है। उसी में एक अमीर आदमी था, उसकी लालच बहुत ज़्यादा थी और फिर उससे भी जब ये पता चलता है कि यही प्रक्रिया से इस तरह से ये पाया है, और तो दूसरे दिन वो क्या करता है, फिर वही प्रक्रिया वो करता है। वो अमीर आदमी सूर्योदय होने से पहले जाता है और उसके चीते के पेट में से हाथ डाल के खूब ढेर सारा सोना निकालता रहता है। वो उसको ये ख्याल वो भूल जाता है कि सूर्योदय होने से पहले ये काम करना है, हाथ निकाल लेना है। मगर वो लालच उसकी बहुत ज़्यादा थी
और कहते हैं कि लालच बुरी बला है। सूर्योदय हो जाता है और हाथ उसका उसके जबड़े में। कहानी से यही तात्पर्य है, ये बहुत छोटी सी कहानी है, ये एक काल्पनिक कहानी है। इससे शिक्षा यही मिलती है कि पैसा इंसान के पास कितना भी हो जाए मगर वो उसकी लालच खत्म नहीं होती है। आपके पास थोड़ा सा हो मगर संतोष हो कि हम आधी रोटी खाएंगे, सुकून की खाएंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब इंसान कुछ अच्छा करना चाहता है, बनना चाहता है, तो आप कैसा बनना चाहेंगे? लालची और के चक्कर में या फिर संतोषी? संतोषम परम सुखम, संतोषम परम सुखम। इसलिए आप संतोष करके आपके नसीब में ऊपर वाला जो भी लिखा होगा वो आपको मिलकर रहेगा। क्योंकि जब कभी इंसान और के चक्कर में लालच बढ़ती चली जाती है तो अपने परिवार को, अपनी फैमिली को टाइम वक्त नहीं दे पाता, और जब वक्त और टाइम देने का वक्त आता है तो फिर उसको जाने का टाइम हो जाता है। इसलिए आप ये डिसाइड करें कि आपको कैसा बनना है। आपको दोनों में से एक चूज करना होगा, ठीक है? तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही थी। कैसे लगी और आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं, सपोर्ट करें प्लीज़। तो आज के लिए बस इतना। गुड बाय, लव यू।